ओके प्यारे बच्चों, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट तरीन बात। इस वक्त हम कर रहे हैं मून्स के ऊपर टॉपिक आज डिस्कस कर रहे हैं, अपना मून और अपने सोलर सिस्टम का मून। हमारे मून का नाम तो लूना है। मास 7.5 इंटू 10^22 kg और 1600 किलोमीटर इसका रेडियस है हमारे 27% अर्थ का। अब देखो, बचपन से देखते आ रहे हैं चंदा मामा दूर के, बड़े बकायपुर के, ठीक है। लेकिन बड़ी बड़ी कहानियां भी थी कि भाई चांद पे जो हमें गड़े दिखते थे कि वो कोई मखलूक है, ये वो। अब जैसे जैसे साइंस तरक्की करती गई, सबसे पहले तो यूएसएसआर ने अपना एक स्पेसक्राफ्ट चांद की ज़मीन पर भेजा, तो पता चला जी ठीक है, वहाँ बहुत सारे गड़े हैं, ठीक है। लेकिन कुछ डार्कनेस भी दिखती है। अब ये डार्कनेस क्या है? तो देखो, पहली बात तो ये कि मून बना कैसे। जो साइंस की थ्योरी है कि एक बहुत बड़ा मार्स लाइक ऑब्जेक्ट अर्थ से टकराया, अर्थ में मर्ज हो गया, फिर कुछ अर्थ का पार्ट अलग हुआ और एक नहीं दो मून बने थे शुरू में। ये अलहदा बात है कि बाद में वो दोनों मून भी टकरा गए। और जो हमें मून का पार्ट दिखता है नियर साइड, ठीक है, वो असल हमारा एक्चुअल मून ही है। और जो इसकी बैक साइड है, जिसको हम फॉर साइड कहते हैं, वहाँ वो दूसरा मून आकर के मर्ज हुआ। अब जो हमें जो दिखता है, वहाँ ये डार्कनेस कैसे हुई कि उस वाक़े के बाद बहुत सारे एस्टेरॉइड्स की भी बारिश हुई, जिससे जो मून का मैग्मा था वो बाहर निकला है और जो आयरन्स वगैरह हैं वो बाहर आ गए। डार्कनेस वहाँ दिखती है जहाँ आयरन है, वरना बाकी पार्ट ट्रांसपेरेंट है, तभी हमें बहुत चमकता हुआ दिखता है रात में। हालांकि मून की अपनी कोई रोशनी नहीं, सबसे ज़्यादा उसी की दिखती है। और जो फार साइड है वहाँ जब अब आज कहीं जाकर के साइंटिस्ट पहुँचे, मतलब इंसान तो नहीं गए, जो मिशंस गए, तो पता चला वहाँ बिल्कुल अम, इस तरह के कोई दाग नहीं है। अलबत्ता वो बड़ी मासिव बॉडी है, क्योंकि वहाँ वो दूसरा मून आकर के मर्ज हुआ था, तो ज़ाहिर है मैग्मा बाहर नहीं निकला वहाँ से। अब इंडिया ने फिर एक मिशन भेजा था, चंद्रयान, जिसने चांद के पोल पे पानी भी डिस्कवर कर लिया। अब मसला है कि चांद पे क्या रेजिडेंस मुमकिन है, एक क्वेश्चन मार्क आता है। देखो, ह्यूमंस जो गए थे वो 1969 से 1972 तक गए थे। अमेरिका ने 6 मिशन भेजे थे और हर मिशन में एक आदमी तो रॉकेट में रहता था, 2 चांद पे उतरते थे, तो 12 लोग जा चुके हैं। उसके बाद से कोई मिशन नहीं किया। अब रशिया समेत बहुत सारे मुल्कों ने इल्ज़ाम लगाया कि अमेरिका कभी गया ही नहीं था, चूँकि रशिया बहुत आगे निकला हुआ था और अमेरिका की बड़ी बेइज्जती हो रही थी, इसलिए अमेरिका ने बस ये ड्रामा किया। लेकिन ऐसा नहीं है, बाकी वो गए थे। बाद में क्यों नहीं गए? हाँ, ये साल आता है 1972 के बाद। अब 2020 48 49 ईयर में, तो इसका रीज़न है महंगा बहुत पड़ता है। मगर मतलब मौजूदा दौर के लिहाज से लाएँ तो $40 बिलियन का खर्चा आएगा मून पर इन ह्यूमन को भेजने में। देखो ना, ऑक्सीजन चाहिए, पानी चाहिए, बहुत सारी। अब अर्थ में और मून में फासला कितना है? तो देखो, जितना हमारी अर्थ है उस जैसी 30 अर्थ बना लो, तो अच्छा खासा फासला है, इतना करीब नहीं है मून जितना लोग समझते हैं। और हर साल थोड़ा सा माइक्रो सेंटीमीटर दूर भी हो रहा है। हाँ, बहुत कम फासला बढ़ रहा है, ना होने के बराबर, जो मेजर करना भी बहुत मुश्किल है, लेकिन बहरहाल अब कर लिया है साइंटिस्ट ने। तो ये कहानी है जो हमारे मून की है, ठीक है। और अब अलबत्ता जाने की बात हो रही है। चाइना वाले अभी गए, अपना झंडा लहरा के आए रोबो के ज़रिए, और रॉक्स भी लेकर आए। एक तो चाइना अपना मिशन भेजना चाह रहा है, ह्यूमन मिशन। दूसरा एलन मस्क साहब भेजना चाह रहे हैं, क्योंकि एलन मस्क का तो प्रोग्राम आगे का है, मार्स पे बस्ती बसाने का है पूरा। तो ज़ाहिर है चांद जो है वो 2020 में इंसान ने जाना था मार्स पे, ठीक है। लेकिन हुआ क्या? हुआ कोविड आ गया, तब ये मिशन 2 या 4 साल के लिए पोस्टपोन हो गया। तो अगर मार्स पे जाएंगे तो पहले स्टे कहाँ करेंगे? मून पे करेंगे दरमियान में। तो अब देखो क्या सिचुएशन रहती है। अब देखो, वीनस का और मरकरी का तो कोई मून ही नहीं है, ठीक है। मार्स के 2 मून है बहुत छोटे। अब जुपिटर के 79 मून है, जिनमें 4 बहुत बड़े हैं। गायनमेते पूरे हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा मून। गैलेस्ट्रो भी तीसरे नंबर पे आता है। और 2 बड़े खास मून है जुपिटर के, एओ और यूरोपा। इंसान के लिए इस वक्त सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव है यूरोपा। देखो, ये भी बहुत चमकता हुआ दिखता है, और इसकी चमक का राज है बर्फ़ और पानी। जी हाँ, जहाँ प्योर हमारा वाला पानी, वाटर और बर्फ़ पाया गया है, वो यूरोपा पे। अब देखो, हमारी अर्थ में जो एवरेज समंदर गहरा है 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, मैरियाना ट्रेन में जाके बहुत सबसे ज़्यादा गहरा हो जाता है 11 किलोमीटर। लेकिन वो एक बहुत बड़ा गड़ा है, वरना यूजुअली 1 या 2 किलोमीटर। लेकिन आप क्या तस्वुर कर सकते हो, यूरोपा में पहले तो 15 किलोमीटर बर्फ़ की तय है,
फिर इसके अंदर 150 से लेके 200 किलोमीटर तक क्या है, पानी। इतना पानी, अल्लाह मियाँ, ठीक है। वो बचपन में कहते थे ना, बोल मेरी मछली कितना पानी, तो इतना पानी, तो ये वाली बात यहाँ पे हो गई। यार तुम सोचो भाई, अब सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पे रीच कैसे होगी। तो देखो, मिशन भेजने का है साइंटिस्ट का इरादा भी नहीं 6-7 साल बाद, क्योंकि यहाँ से बड़ी उम्मीदें अब हो सकता है कोई बड़ी खतरनाक मछली हो। बिलो वेल तो कुछ भी नहीं है, 120 फीट, यहाँ हो सकता है 120 किलोमीटर की कोई मछली दिख जाए। पहले तो बर्फ़ को पार करना होगा, फिर जाके तो जाहिर है पहले वो मिशन भेजेंगे, फिर उस मिशन के ज़रिए ड्रिल अगर करते हो बर्फ़, अब क्या इतनी डेप्थ में जा सकते हैं? हमारे पास जो आप दोस्त हैं वो 1-2 किलोमीटर भी नहीं जा सकती। हाँ, चाइना ने अब कुछ नई इक्विपमेंट बनाए जो 11 किलोमीटर तक गए। चाइना आपको पता है जगह आगे जा रहा है, मगर बर्फ़ भी हम ज़्यादा आधा किलोमीटर तोड़ सकते हैं 15 किलोमीटर का। तो अब 15 किलोमीटर तोड़ के फिर 200 किलोमीटर पानी में जाना। लेकिन एक बात तो तय हो गई है कि यहाँ लाइफ के असरात अब बहुत ज़्यादा हो गए, क्योंकि कहते हैं कि जहाँ पानी वहाँ ज़िंदगी। तो बहरहाल किस किस्म की मखलूक़ात होंगी। यूरोपा पे मूवीज़ भी बनी हैं बहुत सारी, ठीक है। और मिशन यूरोपा इस वक्त बहुत ज़्यादा साइंटिस्ट के लिए अट्रैक्टिव हो गया है, क्योंकि देखो मार्स पे बस्ती बसाने के लिए आपको बड़े मसले मसाइल हैं। मार्स की मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, एटमॉस्फेयर बड़ा थिन है, वहाँ आप ऑक्सीजन निकालोगे कार्बन डाइऑक्साइड से, ठीक है। फिर उसके बाद ज़ाहिर सी बात है मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट करनी पड़ेगी। बर्फ़ वहाँ जमा हुआ है बहरहाल मार्स में, उससे पानी बनाएंगे। यूरोप पे ये काम और आसान होगा, लेकिन इसलिए आसान नहीं कि यूरोप अब दायरे दूर बहुत है। मार्स और जुपिटर के दरमियान में बहुत सारे एस्ट्रॉइड्स आते हैं, एस्ट्रॉइड बेल्ट, उनको क्रॉस करना ही बड़ा मुश्किल काम है। फिर आप ज़ाहिर है कि जुपिटर प्लैनेट जो है उसके करीब तरीन है, तो रास्ते में और भी बहुत सारे मून्स आते हैं, उनको क्रॉस करते हुए आपको यूरोपा पे बस्ती बसानी होगी, जो इतना आसान काम बहरहाल नहीं है, ठीक है जी। पता चला यहाँ पर भी बुकिंग शुरू हो जाए इस एलन मस्क ने। ऑफ कोर्स मार्स में तो प्लॉट बेच चुका है काफ़ी। अब सैटर्न की बात करें तो 82 मून्स हैं इसके, जिनमें सबसे बड़ा मून टाइटन है। अब देखो टाइटन बिल्कुल हमारे अर्थ जैसा है, बिल्कुल तो नहीं, लेकिन पहाड़ियाँ भी हैं, दरिया भी हैं, समंदर भी हैं, नहरें भी हैं, ठीक है, ज़मीन भी है। लेकिन बड़ी दिलचस्प बात है कि वो पानी की नहीं है। यूरोप में तो पानी की है जो समंदर, यहाँ जो समंदर है वो मीथेन के। 98% यहाँ भी नाइट्रोजन है, जिससे हमारी अर्थ पे सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है, लेकिन बाकी मीथेन पाई जाती है। अब मीथेन रिच बहुत है। अगर आपको नेचुरल गैस चाहिए, गैस आजकल बड़ी शॉर्ट हुई भी है सर्दियों में, तो टाइटन से हासिल कर सकते हैं। लेकिन 1.5 अरब किलोमीटर लंबा ये सफ़र कैसे होगा, अब ये एक क्वेश्चन मार्क है। बहरहाल बहुत खूबसूरत है टाइटन भी। तो इसी तरह यूरेनस के 27 मून है, नेपच्यून के 14 है। इनमें मेरंडा एक बड़ा खूबसूरत मून माना जाता है, और उसका एक रीज़न ये है कि वहाँ एक बहुत ऊंची चट्टान है जो 90,000 फीट ऊंची है। ओके डेयर, अब जो हमारे डिवॉर्फ प्लैनेट है उनमें प्लूटो के 5 मून हैं, सीरस का कोई नहीं है, हेमोई के 2 हैं, मेकमेक का 1 है, और हेरिस का 1 है। अब एक क्वेश्चन पैदा होता है, क्या इन मून के भी मून हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, कम से कम इसके तो ज़रूर हो सकते हैं गायनमंथे के, क्योंकि इसके लिए आपकी ग्रेविटी ज़्यादा होनी चाहिए, जो कि मून्स की कम होती है। हमारी अर्थ का पॉसिबल नहीं दिखता, क्योंकि बहुत कम है ग्रेविटी, लेकिन बाकी के हो सकते हैं। और एक बात, जैसा कि एक्सो प्लानट दरियाफ्त हुए हैं, एक्सो प्लानट हम किनको कहते हैं? हमारे सोलर सिस्टम से बाहर के सोलर सिस्टम के प्लानट। तो अब एक पहला एक्सो मून भी डिस्कवर हो गया है, यानी जो हमारे सोलर सिस्टम से बाहर के प्लानट हैं, सारे उनके भी मून होंगे, लेकिन डिस्कवर अभी तक सिर्फ एक हुआ है।